अनुराग, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक मिनट रुके अभय जी आप क्या लाइए भाई, आप लोग गए थे उनके घर तक जब उनके घर ईडी गई थी, अभी तो उनके पास मुझे जाने दीजिए। अनुराग ढांडा, ईडी का एक्शन सबसे ज्यादा अगर कोई झेल रहा है तो आप खुद हैं, आपकी टॉप लीडरशिप जेल में बंद है, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ईडी ने जो पैसा जब्त किया है वो मैं गरीबों में बांटूंगा, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक एक और है उस दौर में जब ईडी की इतनी बात हो रही है? गौरव जी, मैं तो इसलिए इतनी देर से शांति से बैठा था कि हम तो 1 घंटा यहाँ पे बहस करेंगे, आप इतनी मेहनत करके पूरा शो कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या लगता है ये चुनाव के बाद कह देंगे कि अरे वो तो जुमला था, चुनाव के वक्त बोला था, टेंशन क्यों लेते हो? तो इसलिए मैं तो शांति से बैठा था कि जब आप पूछेंगे तब बताऊंगा। अब लिस्ट में नहीं बताना चाहता, अभय दुबे जी ने बताया तो वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि टाइम कम पड़ गया था, और अब फिर टाइम कम पड़ जाएगा, मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस फेर में क्यों पड़े हैं मोदी जी कि चुनाव होगा, उसके बाद वो लीगल ओपिनियन लेंगे, उसके बाद किस चीज की लिस्ट आप बताना चाहते हैं अनुराग जी? ये जो इनके पास जो बैठे हैं 70,000 करोड़ के स्कैम किए हुए लोग, इनके पास जो बैठे हैं करोड़ों अरबों रुपए लूट करके लोग, उनसे ही पैसा लेके गरीबों का लौटा देना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की लीगल ओपिनियन लेंगे फिर चुनाव के बाद गरीबों का पैसा वापस देंगे, मैं तो ये कहता हूं ये जो ईडी वसूली एजेंसी आपने लगाई है और इसके जरिए 6,000 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया है वो गरीबों का ही पैसा है मोदी जी, वो तो आपके अकाउंट में है, चाहे तो आज लौटा दीजिए, वो भी तो वसूली से इकट्ठा किया गया पैसा है। ये अलग बात है कि उस पर चर्चा नहीं होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चर्चा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। शराब व्यापारी से जिसको मुख्य अभियुक्त बनाया था तथा कथित शराब घोटाले में जिसमें हमारे सारे नेताओं को अंदर डाला हुआ है, उस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त से 60 करोड़ रुपया अपनी पार्टी के अकाउंट में डलवा लिया और उसकी बेल करा दी और उसको अप्रूवर बना लिया। ये इनका धंधा चल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको अगर ईडी जो पैसा जब्त कर रही है वो पैसा अगर गरीबों को जाए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये जो 6,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी वसूल किया हुआ है ईडी से, ये अगर आज दे दें, भारतीय जनता पार्टी अपने अकाउंट से निकाल के गरीबों में बांट दे तो समझ में आएगा कि सर बहुत सारा पैसा दूसरी पार्टियों के पास भी है, उनको भी वापस करना पड़ेगा। आपके अलाई है दूसरे नंबर पर, आपके साथ इंडिया गठबंधन में जो बाकी जो पैसा गया है उनको बहुत सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, रेडी हैं आप उसके लिए? नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में के छापे से नहीं आया। अबे दुबे जी 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी भी है, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में वो पैसा भी, और प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा क्लेम भी कर रहे हैं, तो लगे हाथ दे क्यों नहीं देते हैं? जवाब दीजिए प्रेम जी, फिर मैं नाज़िया आ रहा हूं, एक मिनट प्रेम जी जवाब दीजिए। देखिए अब देखिए झूठ कैसे लोग बोलते हैं और कैसे तबाह कर झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलना, लंपटाई करना यही आपका काम है। अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है जिसने 2022 में कहा कि हमारे संचालन से शरद रेड्डी का कोई लेन देन नहीं है, हमने चंदा उससे लिया है। इन्होंने रिश्वत खाई शरद रेड्डी से, ये रिश्वत खा के पकड़े गए, जेल में है, तो जेल में बैठकर भी झूठ बोलना बंद नहीं है साहब। तो झूठों को जिन लोगों ने कहा राजनीति में आएंगे, नहीं आएंगे, फिर राजनीति में चले आए, अन्ना हजारे का नाम लेकर कहा कि हम जो है शराब नीति, शराब जो है खोलने नहीं देंगे, अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, कुमार विश्वास को धोखा दे दिया, खालिस्तान वालों से फंड ले लिया, इतने ठग हैं कि 138 करोड़ रुपए जो है। अब देखिए अभी ये बीच में नहीं, एक मिनट रुके अनुराग ढांडा रुके, आप कह रहे हैं खालिस्तान से फंड लिया, प्रेम जी तो आपके पास एजेंसीज किसके पास है? आईबी किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? जांच करा लीजिए ना। का दावा है, इसको जांच करेंगे यूएपीए में कौन अंदर डालेंगे जी? अभी पन्नू ने अभी आज क्लेम किया है, पन्नू का आज बयान आया है, पन्नू का आज बयान आया है। कोई भी आतंकी कुछ भी बोल दे और आप उस पर भरोसा कर लेंगे? उनको निश्चित तौर पे नहीं, एक मिनट रुके प्रेम जी, ये क्या बात हुई? अगर कोई आतंकी कोई भी क्लेम कर दे तो बीजेपी उस पर भरोसा कर लेगी? अरे जांच नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं कहा है, ये आतंकियों से मिले हैं, रिलीफ दिया इन्होंने, बाकायदा बेअम सिंह के हत्यारों को रिलीफ दिया है, उससे चंदा लेने के बाद आतंकियों को रिलीफ दिया गया है, उसको रिलीफ दिया गया है बाकायदा। आपके पास एजेंसी है, सबके सामने आपके पास एजेंसी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए भाई? देश की सुरक्षा एजेंसियां किसके पास है? कह रहा हूं बिना जांच के हम कह रहे हैं क्या जांच नहीं करें? तो जांच हो गई, जांच करेंगे ना, जांच हो गई सर, नहीं करें आपको क्यों आपत्ति? जांच हो गई, नहीं आपत्ति नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जांच हो गई, करेंगे और जांच होगी, ओके जांच होगी। तो ये मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग का आरोप लगा है खालिस्तान से, उसकी जांच होगी।
अरे कभी ये भी हाँ, कह तो दिया होगी, करती है जांच कि होनी जांच चाहिए, हो गई होनी है। होनी चाहिए। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी आगे बढ़ते हैं। ओके, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी मुद्दे पर आइए। एक मिनट रुकिए, अनुराग ढांडा एक मिनट रुके, अनुराग ढांडा एक मिनट रुके, अनुराग ढांडा रुके। प्रेम जी आगे रोड मैप क्या है इसका? ईडी का जो जब्त किया गया पैसा है, ये केवल बंगाल में या पूरे देश में? क्योंकि मेरे पास एक डेटा है, डेटा ये कहता है कि अभी तक, और आपकी सरकार ने संसद में कहा, ये सुनिए, केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा है, सुन लीजिए, 1,16,792 करोड़ की आपराधिक आय जब्त हुई है पिछले 10 सालों में, और 16,637 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम है। क्या ये सारा पैसा वापस किया जाएगा? यही गौरव जी, आप तो इस बात को समझते हैं कि जब कोई कानून बनेगा केंद्रीय, तो पूरे देश में लागू होगा। वो जो नेशनल हेराल्ड का पैसा सोनिया गांधी ने 420 कर खाया है, वो भी गरीबों को लौटाया जाएगा भाई। गरीबों का पैसा अगर सोनिया गांधी खा ले, राहुल गांधी खा ले, इन्होंने जो है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कैश पैसा खा लिया, उस पैसे को भी अभी इनका जो है ग्रहणाधिकार के तहत जो है किस तरह से अभय दुबे की पार्टी ने जो पैसा खाया, उस पैसा खाने का भी जो है अभी ठीक है, अभय दुबे का रिप्लाई लेते हैं, फिर मैं आता हूं नाज़िया और टीएमसी के पास। एक मिनट प्रेम जी, अभय दुबे से जवाब लेते हैं। कैश में रिश्वत ली, कैश कैसे खाया तो सबके सामने। ओके, अभय दुबे जवाब दीजिए, फिर नाज़िया और टीएमसी। अभय दुबे जवाब दीजिए। देखो गौरव जी, एक खबर और चलाई आप प्रमुखता से, 3010 मोदी सरकार के 10 साल कैश आपके कार्यालय में आया कि नहीं आया? ईडी ने जमाया, खा गए तुम लोग यार, पैसा खा गए। बोलने दीजिए प्रेम जी, अब उनको चंदा लेकर धंधा दिया। प्रेम जी, अब उनको बोलने दीजिए। प्रेम जी मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग। प्रेम जी, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। निराश, बहुत निराश है। प्रेम जी हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने अपने टर्न पे डर गए, उनको बोलने दीजिए। और भी पैनलिस्ट हैं। मेरे बीच में इनको क्यों बोलने दिया आपने? नहीं, मेरे बीच में इनको डरे क्यों हुए बोलते रहे थे?